अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है वो ग्रामर रूल के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी कि यूज़ मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल टू फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है मैट्रिक्स को यूज़ करके, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा रूल लगाएंगे? ग्रामर रूल जो है वो लगाएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो करवा दिया गया था। अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो देखना है तो वो पिछली लेक्चर देख लें, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जी दो इक्वेशंस दी हुई हैं लीनियर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें जो आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी पावर क्या हो? 1, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, और उनकी पावर जो है वो क्या है? 1 है दोनों की, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपने बनाना है वो किस चीज़ का होगा? वो आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनका होगा। 2 कोफिशिएंट राइट डाउन करें, 2 -2 3 एंड 2, ठीक है। ये आपके पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। सेकंड आपने जो है वो वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं, कौन सा वेरिएबल? एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। हो गया। इक्वल के बाद जो है आपके पास कांस्टेंट एक उसका आपने मैट्रिक्स बना देना है 4 एंड 6, ठीक है। इनको अब आप नाम दें। इस वाले मैट्रिक्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ ए कंसिडर कर रही हूँ, या इसको मैं कैपिटल एक्स कंसिडर कर रही हूँ, और यहाँ मैं इसको बी जो है वो कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। अब ग्रामर रूल में क्या है? ग्रामर रूल में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी कि एक्स की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा ए के साथ, ठीक है। और अगर हमें वाई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ए वाई का डिटर्मिनेंट है उसको हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा जी ए डिटर्मिनेंट के साथ। ये हमने ग्रामर रूल के अंदर काम करना है बस, ठीक है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है ना, ए एक्स है ना ए वाई है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो ए एक्स निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि ये वाला जो है, ठीक है, जो बी मैट्रिक्स के अंदर जो आपका कॉलम है इसको आपने रिप्लेस कर देना है ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर देंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4 6 आ जाएगा। और सेकेंड वाला आपने ऐसे ही लिख देना है -2 एंड 2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? ए एक्स आ गया, ठीक है। ए वाई निकालें तो ए वाई जो है वो किस तरीके से निकलेगा? आपने क्या करना है कि यही जो बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ? ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले कॉलम के साथ। फर्स्ट वाला जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 2 3, और इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 6 बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखें जो आपने रखा है फार्मूला लिखा है उसमें देखें आपको 3 चीज़ें चाहिए। ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। तो हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जो कि क्या होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से माइनस का साइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास 8 एंड माइनस माइनस प्लस 12, तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया? 20। अब इसका ए वाई का भी साथ में हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, और 4 को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 12 -12 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 0। अब ये हमने दो चीज़ें तो फाइंड कर ली। अब हमें देखें यहाँ पे क्वेश्चन में तो ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ए मैट्रिक्स राइट डाउन कर लेते हैं इधर, ठीक है, जो कि हमारे पास ये था, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स का हमने मैट्रिक्स बनाया था, 2 -2 एंड 3 2, ठीक है। इसका अब हम क्या करते हैं? इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए का भी। तो ये क्या हो जाएगा जी? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे -2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा? 4 + 6, जो हमारे पास क्या आ गया? 10, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है? फार्मूलों में पुट करें तो फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास क्या था जी? ए एक्स का डिटर्मिनेंट, उसको डिवाइड करना है आपने ए के साथ, ठीक है। इसी तरीके से y क्या था कि ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है उसको डिवाइड करना है आपने ए के साथ, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, बस आपने पुट करनी है। ए एक्स हमारे पास क्या आया था?
20 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10, ठीक है। तो x यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से y का देख लें तो y में हमारे पास क्या है ay हमारे पास क्या निकला 0 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 10। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 0। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें जो है उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो क्रैमर रूल को यूज़ करके हम उनके जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएंगे जो कि क्या है 2 1 6 5, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जो मैट्रिक्स है उसमें हम वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं x और y, और इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें कांस्टेंट जो है वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। इनको नाम दे दें, ये a का, इसको x का और इसको b का, ठीक है। अब हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर रूल के थ्रू, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे a y के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ। इतना कुछ बस आपने क्रैमर रूल के अंदर करना है। सबसे पहले a मैट्रिक्स राइट डाउन कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है 2 1 6 5, ठीक हो गया। अब ax निकालना है हमें, और एक क्या चाहिए ay। ax निकालने का मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है कि जो आपका b मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है उसको आप रिप्लेस करेंगे a के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो रिप्लेस करने के बाद ये क्या बन जाएगा 3 1 को जो है लिख लेंगे आप इसकी जगह, 2 6 की जगह, और सेकेंड कॉलम आपका ऐसे ही आ जाएगा 1 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ax। अब आपने क्या करना है ay करना लिखना है, ठीक है। ay कैसे आप लिखेंगे कि यही जो आपके पास कॉलम है, ठीक है, b कॉलम, ठीक है, इसको आपने क्या करना है b मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको आपने रिप्लेस करना है a के सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा 1 5 की जगह आपने ये वाला कॉलम लिख देना है 3 5, ठीक है। 2 6 ऐसे ही आ गया था, और 1 5 की जगह आपने क्या लिख देना है 3 और 1, ठीक है। ये हो गया। अभी आपके पास तीनों आ गए। ए तो आपका पहले ही आ गया था, ax भी आपने फाइंड कर लिया और ay भी। अब आप फार्मूले में देखें तो हमें इन तीनों का क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10 - 6 हमारे पास आ जाएगा 4। a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ये 5 है, ठीक है। 3 5 से क्या हो जाएगा 15 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 14। इसी तरीके से ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 2 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ। तो ये 2 1 ज़ा 2, -6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -16 जो कि ay का डिटर्मिनेंट है। अब सिंपल आप क्या करें कि फार्मूलों के अंदर जो है वो पुट करें ax, ठीक है। ax के डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो ax का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास क्या आया 14 आया, ठीक है। और a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने y की फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ay का जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया उसको a के डिटर्मिनेंट के साथ क्या कर दें डिवाइड। तो ay हमारे पास क्या है -16 है। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 4 आया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी -4। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। 3 मैट्रिक्स हमारे पास बनेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कोफिशिएंट जो कि क्या है 4 2 3 एंड -1, 4 2 3 -1। दूसरे में जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y, और एंड पे हमारे पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो हमने लिख देने हैं एक मैट्रिक्स में। इसको नाम दे दें a का, इसको x का, और इसको आप बोल दें b का, ठीक है। क्रैमर रूल से अगर सॉल्व करना है तो क्या होगा कि x जो है वो किसके इक्वल होगा ax के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a के डिटर्मिनेंट के, और y किसके इक्वल होगा ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a के। अब आपके पास a मैट्रिक्स तो है वो आप राइट डाउन कर लें जो कि क्या है
4 2 3 -1, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, एक ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है और एक जो है वो ए वाई मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो है बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है, ठीक है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ए के फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 -1 आ जाएगा और सेकंड कॉलम ऐसे ही आ जाएगा 2 -1, ठीक है। ए वाई निकालने का क्या तरीका होगा कि इस वाले कॉलम को आपने बी का जो हमारे पास कॉलम है उसको आपने रिप्लेस कर देना है ए के सेकंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 4 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, 2 -1 की जगह जो है वो क्या आ जाएगा 8 -1। तो ये हमारे पास तीनों आ गए, ए एक्स और ए वाई। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा जी -4 हो जाएगा एंड -6, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा -10। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो क्या करेंगे जी, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो ये -8 + 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी -6 बन जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी -4 एंड -24, जो कि क्या आ जाएगा -28, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि x = हमारे पास क्या था कि ए एक्स को हमने डिवाइड करना था किसके साथ, ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए एक्स हमारा क्या आया -6 आया, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया -10 आया, ठीक है। इसको अब डिवाइड करें, देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दें, ये 2 3 6 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ गई 3/5 आ गई, ठीक है। अब y हमारे पास क्या होगा जी, y हमारे पास क्या था, ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई हमारे पास क्या आया -28 आया और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया -10 आया। इसको भी देखेंगे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लें तो 2 14 28 एंड 2 5 10, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 14/5 और x की क्या आई थी 3/5। इसी के साथ हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन दी गई हैं और हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब ही हम जो है वो क्रैमर रूल लगा के इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा इसका कि हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि पहले आपने कोफिशिएंट लिखना है। कौन सा कोफिशिएंट है जी, 3 -2 है, ठीक है, 5 और -2, सारे कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिख दिया। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x y उनको एक मैट्रिक्स में लिख दिया और बाद में आप देखें कि जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं उनको भी आपने क्या करना है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। इसको आप नाम दे दें a, इसको आप नाम दे दें x और इसको नाम दे दें b। क्रैमर रूल से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और y फाइंड आउट करने के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट को हमें ए से जो है वो ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है 3 -2 5 -2, ठीक है, ये हमारा ए आ गया। उसके बाद ए एक्स अब अगर हमने निकालना है तो ए एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो बी मैट्रिक्स के अंदर ये कॉलम है इसको हमने रिप्लेस करना है इसके फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -6 एंड -10 और सेकेंड वाला जो कॉलम है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ए वाई निकालना है तो ए वाई निकालने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि यही जो आपका बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इसको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट वाला जो है वो ऐसे ही आएगा 3 5, ठीक है, और सेकंड वाले की जगह क्या आ जाएगा -6 एंड -10, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या हुआ ए एक्स और ए वाई जो है वो हमारे पास आ गए। अब हमें इनका क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ और फिर -2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा -6, ठीक है, प्लस जो है वो क्या हो जाएगा 10, जो कि हमारे पास क्या आ गया 4। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होगा जी, -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, माइनस का साइन, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे
-10 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 12 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -8 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, माइनस का साइन, ठीक है, -6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -30 एंड +30। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया, ठीक है। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट को जो है वो ए के डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करवाना था, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -8 आया और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 आया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, ठीक है। अच्छा, और अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या है कि ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आप देखें 0 आया और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 था। तो जब y जो है वो डिवाइड होगा, 0 जो है जब डिवाइड होगा 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट का जो 4th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशन का सलूशन भी है जो है हम क्रैमर रूल्स को जो है वो यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, 2 के 3 -2 -6 एंड 4, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग वेरिएबल लिख लेंगे x एंड y, इक्वल के बाद हमारे पास जो है क्या आएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट है 4 एंड 7। इसको हम कैपिटल A का नाम दे देते हैं, इसको x का नाम दे देते हैं और इसको जो है वो b का नाम दे देते हैं, ठीक है। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल से अगर हमने फाइंड करना है तो x निकालने के लिए a x को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या करेंगे कि a y के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के साथ, ठीक है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि a तो हमारे पास है, ठीक है। a x अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो a x निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं जी कि इस वाले कॉलम को जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे a के इस वाले, मतलब a के फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 -2 एंड 4, ठीक है। ये हमारा ए एक्स आ गया। अब अगर हमने ए वाई निकालना है तो ए वाई जो है वो हम किस तरह निकालेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट वाला ऐसे ही आएगा 3 -6 और ये जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 एंड 7, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं, जो कि क्या है 3 -2 -6 एंड 4, ये हमारे पास ए था। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से, माइनस का साइन, -2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 से, तो 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0। अब इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो ए एक्स की कोई भी वैल्यू हो, जब वो 0 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, इन्फिनिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, आपने यहाँ पे लिख देना है कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसी के साथ जो है ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हम जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं क्रैमर रूल को यूज़ करके। तो पहले हम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे, जो कि क्या है 4 1 -3 एंड -1, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स में हमने क्या लिख लेना है, वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं x और y। और थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेने हैं। ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इसको b बोल दे। वही तरीका x निकालने के लिए क्या करेंगे कि a x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के साथ, और y निकालने के लिए क्या है कि a y के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। सबसे पहले a मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन कर लें, जो कि हमारे पास क्या है 4 1 -3 एंड -1, ठीक है। ए एक्स अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे कि ये जो बी का जो कॉलम है, ठीक है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है ए के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा जी 9 -5 और सेकंड वाला कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने अगर ए वाई फाइंड करना है इसमें, ठीक है, तो ए वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि बी का जो मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है इसको आपने रिप्लेस कर देना है ए के सेकेंड वाले कॉलम के साथ। फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा 4 -3 और 1 -1 की बजाय अब क्या आ जाएगा 9 -5, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अब आपके पास आ गई। इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें।
ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा जी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये आ जाएगा -4 एंड +3 इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है, तो ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस का साइन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो ये -9 एंड माइनस क्या हो जाएगा जी, +5, तो ये हमारे पास आ गया -4 जो कि क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, माइनस का साइन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, तो ये -20, ठीक है, और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये -9 एंड ये -3 था। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, -20 + 27 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ए वाई। अब हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है कि आपने एक्स कैसे निकालना है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और वाई कैसे निकालेंगे कि ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास क्या है -4, और ए की जो वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली -1, तो एक्स हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाई हमारे पास क्या है, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 7 आई थी। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1, तो वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया -7 हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट का जो है वो 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो 7 पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम जो है वो ग्रामर रूल से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख लें। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लेंगे जो कि क्या है 3, -4, 1 एंड 2। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं इक्वेशन में x एंड y, और इक्वल के बाद हम कांस्टेंट लिख लेंगे जो कि हमारे पास क्या है 4 एंड 8। ठीक है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लेंगे कांस्टेंट को भी, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर क्रैमर रूल से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन तो x निकालने का क्या तरीका होगा कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और y निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए वाई के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, राइट डाउन करते हैं 3, -4, 1, 2। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब ए एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ए एक्स हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, बी मैट्रिक्स का जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है 4, 8, इसको हम रिप्लेस करेंगे ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ जो कि क्या है 3, 1। ठीक है, 3, 1 को रिप्लेस कर लेंगे 4, 8 के साथ, और सेकंड वाला जो कॉलम है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ए वाई फाइंड आउट करते हैं, तो ए वाई भी इसी तरीके से फाइंड आउट होगा। अब क्या है कि जो बी मैट्रिक्स के अंदर हमारा कॉलम है, ठीक है, वो किसके साथ रिप्लेस होगा, ए मैट्रिक्स के सेकंड वाले कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा 3, 1, और सेकंड वाले के साथ जो है वो बी का जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस का साइन -4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, 6 + 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 + 32 हो जाएगा, तो कि हमारे पास क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, 24 - 4, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 20, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, एक्स किसके इक्वल था जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए के। ठीक है, वैल्यू आप पुट करें, ए एक्स का क्या आई हमारे पास 40 आई, और ए डिटर्मिनेंट का क्या आई हमारे पास 10 आई। 10 1 = 10 एंड 10 4 = 40, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 4। ठीक है, अब वाई जो है वो किसके इक्वल था, ए वाई के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास क्या निकला 20, और ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला था 10। 10 1 = 10 एंड 10 2 = 20, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। इसी के साथ हमारा फर्स्ट का 7th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का 8 पार्ट है, ठीक है, जो कि लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको भी हम ग्रामर रूल से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इनको लिखें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएंगे जो कि हमारे पास क्या है 2,
-2 -5 एंड -2, ठीक है। और यहाँ पे आप सेकंड मैट्रिक्स में आपने क्या लिखना है, जो कि आपके पास वेरिएबल्स हैं इक्वेशन के अंदर, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x एंड y। इक्वल के बाद आपने क्या लिखना है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना देना है, जो कि क्या है 4 - 10, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा। इसको आपने नाम दे देना a का, इसको आपने नाम दे देना x का, इसको आप नाम दे दें b का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं a x एंड b ही देती हूँ, ठीक है। x निकालने का तरीका, क्रैमर रूल से x निकालने का क्या तरीका है कि ax के डिटर्मिनेंट को आपने डिवाइड करना है a के साथ, और y निकालने के लिए आपने क्या करना है, ay के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है आपने a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। सबसे पहले a मैट्रिक्स जो है हमारा कौन सा है, ये वाला, इसको राइट डाउन कर लें, 2 -2 -5 एंड -2, ठीक है। ये हमारा a आ गया। अब ax हमने राइट डाउन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, जो हमारा b मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा कॉलम है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे a मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 2 - 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 4 - 10 से, और सेकंड वाला कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास ax आ गया। ay कैसे निकालेंगे जी, ay क्या करेंगे, जो हमारा b मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे a मैट्रिक्स के अंदर जो सेकंड कॉलम है उसके साथ। फर्स्ट वाला ऐसे ही आएगा 2 - 5, और सेकंड वाले से इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 10। ये हमारे पास तीनों जो है वो आ गए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 को -2 के साथ, -2 को -5 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, 5 2 = 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो 4 को -2 के साथ, -10 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस प्लस और ये -20, तो ये -28 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -10 से, माइनस का साइन, और -5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये -20 और ये +20 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास 0 आ जाएगा। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ax को जो है वो डिवाइड करते हैं a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -28 आया, ठीक है। और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -14 आया। ये माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 28, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब y की अगर हमने निकालनी है, तो वो क्या है कि a y के डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 0 था, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास था -14, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से किए थे, और इस लेक्चर में हमने क्रैमर रूल से जो है वो मेंशन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड नहीं देखा, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, उस वीडियो को भी आप जो है वो चेक कर लें। के साथ इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो लेक्चर अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।